न्यू दिल्ली 2045। शहर के ऊपर धुआं, टूटे हुए फ्लाईओवर, जलती हुई गाड़ियां और हर तरफ डर का माहौल था। लेकिन इस डर के बीच एक नाम लोगों की उम्मीद बन चुका था, रक्षक। वो अपराधियों से लड़ता था, गरीबों की मदद करता था और शहर में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा रहता था। लेकिन सरकार और पुलिस के लिए रक्षक एक हीरो नहीं बल्कि खतरा बन चुका था। एक रात शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम सूद की फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ आग लग गई। पुलिस ने तुरंत बयान जारी किया कि यह हमला रक्षक ने किया है। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, रक्षक अब शहर के लिए खतरा बन चुका है। पुलिस ने रक्षक को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में विक्रम सूद शहर में गैर कानूनी हथियार बना रहा था। रक्षक ने उस फैक्ट्री का राज पकड़ लिया था और वो सबूत लेकर बाहर निकल ही रहा था कि तभी फैक्ट्री में पहले से लगाए गए बम फट गए। अगली सुबह शहर के हर कोने में पुलिस तैनात थी। ड्रोन कैमरे आसमान में उड़ रहे थे। हर सड़क पर बैरिकेड लगे थे। शहर के पुलिस कमिश्नर अर्जुन राणा ने मीडिया के सामने कहा, रक्षक ने कानून अपने हाथ में लिया है, अब उसे रोका जाएगा। रक्षक ये सब एक पुरानी बिल्डिंग की छत से देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने शहर को बचाने की कोशिश की और अब वही शहर मुझे दुश्मन मान रहा है। उसी समय नीचे सड़क पर पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। किसी ने उसकी लोकेशन बता दी थी। रक्षक, अपने आप को सरेंडर कर दो। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी। रक्षक धीरे धीरे छत के किनारे पर आया। नीचे 100 से ज्यादा पुलिस वाले बंदूकें ताने खड़े थे। मैं अपराधी नहीं हूं। असली अपराधी विक्रम सूद है। लेकिन कमिश्नर अर्जुन राणा ने उसकी बात नहीं सुनी। फायर! अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो गई। रक्षक ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर नीली बिजली की ढाल बन गई। सारी गोलियां उसी ढाल से टकराकर नीचे गिरने लगी। इसके बाद वो हवा में उछला और एक पुलिस वैन के ऊपर आकर उतरा। जमीन पर जोरदार धमाका हुआ। सड़क टूट गई। कई गाड़ियां पलट गईं। पुलिस ने स्मोक ग्रेनेड और इलेक्ट्रिक नेट फेंके, लेकिन रक्षक हर वार से बचता रहा। वो किसी पुलिस वाले को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ उनकी गाड़ियां और हथियार नष्ट कर रहा था। लेकिन लड़ाई बढ़ती जा रही थी। कमिश्नर अर्जुन राणा ने आखिरकार शहर की स्पेशल फोर्स बुला ली। भारी बख्तरबंद गाड़ियां, मशीन गन और ड्रोन हमला शुरू हो गया। रक्षक अब गुस्से में था। उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। उसके शरीर से बिजली की लहर निकली और आसपास खड़ी सभी पुलिस गाड़ियां बंद पड़ गईं। ड्रोन आसमान से गिरने लगे। सड़क पर हर तरफ धुआं भर गया। लोग अपने घरों की खिड़कियों से ये सब देख रहे थे। कुछ लोग रक्षक के समर्थन में थे, लेकिन कुछ लोग उससे डरने लगे थे। तभी एक न्यूज रिपोर्टर लाइव कैमरे के सामने चिल्लाया, पूरा शहर युद्ध का मैदान बन चुका है। सरकार ने हालात को कंट्रोल से बाहर मान लिया। दिल्ली से तुरंत आदेश आया कि भारतीय सेना को बुलाया जाए। कुछ घंटों बाद शहर के बाहर सेना के ट्रक, टैंक और हेलीकॉप्टर पहुंच गए। आर्मी की कमान कर्नल कबीर सिंह के हाथ में थी। कर्नल कबीर एक शांत और समझदार अधिकारी था। उसने रक्षक के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसे यकीन नहीं था कि रक्षक सच में अपराधी हो सकता है, लेकिन उसे आदेश मिला था, रक्षक को रोको। रात हो चुकी थी। शहर के बीचों बीच एक पुराना इंडस्ट्रियल एरिया था। वहीं रक्षक छिपा हुआ था। चारों तरफ सेना ने घेरा डाल दिया। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे। टैंकों की लाइटें अंधेरे को चीर रही थीं। कर्नल कबीर आगे बढ़ा। रक्षक, मैं लड़ना नहीं चाहता। अगर तुम्हारे पास सच है तो सबूत दो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अंधेरे में से रक्षक बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। चेहरे पर चोट के निशान थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने कहा। तभी अचानक दूर खड़ी एक बिल्डिंग में धमाका हुआ। सबका ध्यान उधर गया। वहीं से विक्रम सूद के आदमी भारी हथियारों के साथ बाहर निकले। असल में विक्रम चाहता था कि पुलिस, सेना और रक्षक आपस में लड़ते रहें,
ताकि वो शहर से भाग सके। उसके लोगों ने सेना पर हमला शुरू कर दिया। चारों तरफ गोलियां चलने लगी। कर्नल कबीर समझ गया कि रक्षक सच बोल रहा था। सभी यूनिट्स, असली दुश्मन सामने है। अब पहली बार सेना और रक्षक एक साथ लड़ रहे थे। रक्षक हवा में उछलकर दुश्मनों के ड्रोन तोड़ रहा था। सेना के जवान नीचे से जवाबी हमला कर रहे थे। टैंक आगे बढ़ रहे थे। हेलीकॉप्टर दुश्मनों की गाड़ियों को रोक रहे थे। विक्रम सूद एक बख्तरबंद कार में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था। रक्षक ने उसकी गाड़ी का पीछा किया। वो बिजली की गति से दौड़ता हुआ हाईवे पर पहुंच गया। विक्रम की गाड़ी पूरी स्पीड में थी। पीछे सेना की जीपें भी थीं। अचानक विक्रम ने अपनी गाड़ी से मिसाइल लॉन्चर निकाला और पीछे फायर कर दिया। रक्षक ने हवा में छलांग लगाई और अपने हाथों से बिजली की एक बड़ी ढाल बनाई। मिसाइल उसी ढाल से टकराकर हवा में फट गई। इसके बाद रक्षक सीधे विक्रम की गाड़ी के ऊपर उतरा। गाड़ी का शीशा टूट गया। विक्रम डर गया। तुम मुझे नहीं रोक सकते। रक्षक ने उसकी कॉलर पकड़ ली। तुमने पूरे शहर को बर्बाद किया है। विक्रम ने अचानक एक छुपा हुआ बटन दबा दिया। उसकी गाड़ी के अंदर बम एक्टिव हो गया। रक्षक ने तुरंत विक्रम को बाहर खींचा और गाड़ी से दूर फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। पूरा हाईवे आग की रोशनी से भर गया। सेना के जवानों ने विक्रम सूद को गिरफ्तार